देखिए, जाट आरक्षण आंदोलन जब हुआ था 1998-99 के दौर में, उस समय हमने राजस्थान में आंदोलन किया। मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था उस समय। धौलपुर भरतपुर के जाटों को उस आरक्षण से वंचित रखा। फिर बड़े आंदोलन चले और धौलपुर भरतपुर के जाटों को स्टेट में आरक्षण मिल गया, दिल्ली में मिल गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 9 स्टेट के जाटों के साथ धौलपुर भरतपुर, जो अब डीग जिला भी बन गया, भरतपुर के 2 जिले हो गए, उनको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए आरक्षण को पुनर्विचार के लिए कहा, रद्द किया कि भाई आनंद फंड में आरक्षण दिया गया पॉलिटिकल फायदे के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट ने वापस आयोग से रिपोर्ट ली और जो बीजेपी की पुरानी सरकार थी 1318, वहाँ धौलपुर भरतपुर के जाटों को आरक्षण स्टेट में दे दिया। लेकिन केंद्र में अभी भी आरक्षण नहीं मिला। आयोग की रिपोर्ट भी आ गई। लंबे समय से आंदोलित थे, तब इनके समझौता वार्ता भी हुई थी। बीजेपी ने कोई 2-3 मंत्रियों की कमेटी बनाई थी, उसको लेके 2-3 दिन से वहाँ आंदोलन को लेकर तैयारी कर रहे हैं। जाट आरक्षण संघर्ष समिति जो बनी हुई है, कल उन्होंने मुझे न्योता दिया और कल का कार्यक्रम रखा डेरा मोड़ पे। मैं वहाँ कल मेरी व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज कराऊंगा और निश्चित रूप से धौलपुर भरतपुर के जाटों, डीग जो भरतपुर के 2 जिले हो गए, डीग सहित 9 स्टेट के जाटों को दिल्ली में आरक्षण मिले। जहाँ ओबीसी में आवश्यकता ओबीसी में आरक्षण मिले। जाट जाति के साथ साथ तमाम वो जातियाँ जो आरक्षण की हकदार है, जो पिछड़ी हुई ओबीसी का, ये मुद्दे रोज हम उठाते रहे और आगे भी जो आर्थिक आधार पर आरक्षण भी की पैरवी भी हमने करी। आगे भी जिनको आरक्षण की आवश्यकता है उनको आरक्षण मिले, इस दिशा में हम लोग शुरू से प्रयास करें। कल मैं भरतपुर धौलपुर के दौरे पर रहूंगा और जाट आरक्षण आंदोलन में कल बड़ा निर्णय हो सकता है, कोई भी वो हम करेंगे। सर, पर 2 बार बीजेपी 2 बार कांग्रेस, दोनों ने नियमों की ताक पर रखकर, जिस कारण ये बार बार कोर्ट में रद्द हो गया। आपको नहीं लगता जाटों के साथ धोखा हो रहा है? धोखा तो सबके साथ ही हो रहा है, पूरे देश के साथ ही धोखा हो रहा है। राजस्थान के साथ तो 70 साल से धोखा हो रहा है। राजस्थान में तो 66 साल बाद पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनी, उसके बाद एक नई पार्टी और बनी बीएपी। और जिस तरह के हालात राजस्थान में बने, एसआई भर्ती और आरपीएस के पुनर्गठन को लेकर आज 66 दिन से हमारा धरना चल रहा है वहाँ जयपुर शहीद स्मारक पे। 1 लाख से ज़्यादा जवानों की आक्रोश रैली हमने निकाली, जेल पर आंदोलन किया। बीच में डॉक्टर राकेश कृष्ण आत्महत्या का मामला था, उसमें भी हमने आंदोलन किया। IRS मेंस की तिथि बढ़ाने की बात हो, सरकार के हालात, 1-2 मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, 1 मंत्री और 40 विधायक लिख के दे रहे हैं, फिर भी भजनलाल जी तारीख नहीं बढ़ा रहे। फर्स्ट ग्रेड में सुप्रीम कोर्ट से इनको डांट खानी पड़ी। हाई कोर्ट में 1 तारीख को सुनवाई है। और हम चाहते हैं कि सरकार, जो बीजेपी का खुद का कमिटमेंट था वोटों, नौजवानों को बरगला के वोट ली भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, कि हमारी अगर सरकार बनी तो एसआई भर्ती जिसमें बड़ा घपला हुआ है, 100-125 करीब पकड़े गए। एसओजी 500 फर्जी बता रही है, 859 में से 2 मेंबर आरपीएससी के अंदर बंद है। और आरपीएससी पुनर्गठन हम करेंगे, ये बीजेपी का वादा था। और ये वादा याद दिलाने के लिए कांग्रेस तो चूंकि बैठे हैं, क्योंकि उनके राज्य में तो घपला घोटाला हो गया और बीजेपी वाले दूसरे कामों में लग गए। भजनलाल जी खुद करें, कांग्रेस के बड़े नेता रात के अंधेरे में मेरे से मिलते हैं। तो निश्चित रूप से राजस्थान को बचाने के लिए किसी को निकलना पड़ेगा और निकलता हूँ, मुझे कोई दिख नहीं रहा। हनुमान बेनीवाल इस तरह पहले आंदोलन कर रहा था, प्रयास कर रहा था, वही आंदोलन प्रयास मेरा है। 1 तारीख को अगर फैसला सरकार हमारे पक्ष में नहीं करती है या नहीं देती तो फिर दिल्ली कूच का कार्यक्रम भी हमारा रहेगा। सर, पंचायत चुनाव में पकड़े जा रहे हैं भ्रष्टाचार। हाँ, तो मैं तो पहले ही हमेशा आरोप लगाता हूँ कि एसीबी में तो वो लोग जाते हैं ज्यादातर जो बाहर दाब के भ्रष्टाचार कर लेते हैं, फिर अपनी एसीबी में पोस्टिंग करा लेते हैं। ये तो बंद कर देना चाहिए, इनसे कोई फायदा नहीं। ये आप एसओजी के अंदर देखिए मुझे कि 3 के साथ 1 फ्री, 3 को ले जाओ मुलजिम को, 1 करोड़ देकर चौथा निकलवा लो 4 मुलजिम में से। ये एसओजी में सेटलमेंट करूँ। मैं कह रहा हूँ सारी जांच एजेंसियों का ईटू दुर्भाग्य है। और जिनकी सरकार है उन्होंने दुरुपयोग किया। कांग्रेस की सरकार थी तो ये ईडी सीबीआई का दुरुपयोग दिल्ली में करती थी। और अब बीजेपी के अंदर अघोषित आपातकाल है और कांग्रेस के समय आपातकाल लागू हुआ था। अभी अघोषित कोई बोलेगा उसको बंद कर दो, भजनलाल जी भी यही कर रहे हैं, जो बोले उसी को बंद, जो बोले उसको 151 में लाओ, कपड़े उतारो, घुमाओ। तो जो काम करने वाला वो तो हो नहीं रहा है और नहीं करने वाला काम रहा उड़न खटोले के अंदर, हेलीकॉप्टर के अंदर भजनलाल जी घूम रहे हैं, पता नहीं मौका मिले या नहीं मिले, कब पर्ची वापिस चली जाए। इसी काम में बीजेपी के लोग लगे हैं कि मौका मिले या नहीं मिले। और ऐसे जो नौसिखिए मंत्री इनके साथ हैं और जिस तरह का आभा मंडल चारों तरफ, उसे देख के मुझे लगता है कि राजस्थान सही दिशा में जा रहा है। अपराध, महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी, किसान, ये प्रमुख मुद्दे हैं। पीने का पानी नहीं मिल रहा लोगों को, आप बताइए कितनी योजनाएं चला रहे हो। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और इसके लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार राजस्थान। सर, पंचायत चुनाव में पूरे राजस्थान में चुनाव लड़ेगी आरएलपी पंचायतों में? हाँ, पक्का लड़ेगी।
ये गहलोत जी का यू टर्न हुआ है शेखावत जी के मामले में, कह रहे हैं कि समझौता करो, आपको विड्रॉल कर लेगा, इसके वापस देना चाहिए। क्या इन्फॉर्मेशन का जो केस है मानहानि का जो केस किया हुआ है दिल्ली में वो वापस देना चाहिए। किसको लेना चाहिए? शेखावत जी तो शेखावत जी गहलोत जी तो एक ही है, दोनों बात होती रहती है इनके, तो शुरू से नई बात किया तो वो तो कहने की जरूरत नहीं, इशारा किया बात हो गई होगी इनके पहले। इन्होंने शेखावत जी के वहाँ पुलिस भेजी थी उस समय जब सरकार गिर रही थी, तो इन्होंने यहाँ रेडें कराई थी, और सब आपस में मिला जुली का मामला सारा मिला हुआ राजस्थान में, चिंता नहीं कराया। सर जब संविधान बचाओ रैली की जा रही है, किस चीज का संविधान? संविधान तो बच्चा हुआ, ले कौन जा रहा है संविधान को? कहाँ ले जा रहे हैं संविधान को, बताओ मुझे। संविधान को कोई लेके भाग रहा है क्या? इनको ये कहो कि कांग्रेस के उन नेताओं को बताओ जो जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं जोशी चले गए और हर 2 महीने में एक जाएगा, ये आप देखिए। इस 1 तारीख के बाद SI भर्ती, RPO के पुनर्गठन के बाद हम उन तमाम मुद्दों को, जो 5 साल गहलोत के राज में भ्रष्टाचार हुए और 5 साल जो पिछले वसुंधरा के राज में हुए, हम उनका पूरा कागज चिट्ठा लेके 3.5 साल इस राजस्थान की जनता की खून पसीने की जो कमाई इन्होंने लूटी है दोनों सरकारों ने, वो हम पोल खोलेंगे। सशक्त लोकायुक्त राजस्थान में बने, इसको लेके भी हम दिल्ली घेराव कर इस मामले को। अगर सशक्त लोकायुक्त बन जाता है तो निश्चित रूप से हिम्मत नहीं किसी मंत्री विधायक की कि वो इस तरह घपले घोटाले, लोकायुक्त सीधी FIR दर्ज करके उनको जुडिशियल भी करने की पावर रखता है।